वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी टीम आज फाइनली जीत चुकी है और एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका की जानिब से दिया जाने वाला 134 रन का हदफ 18 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हुसैन तलत की बात की जाए तो ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मोहम्मद नवाज की बात करें तो 38, हुसैन तलत ने 32 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 34 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान ने 17 रन बनाए। साइम अयूब की बात करें तो वो फिर वही 2 और कप्तान सलमान आगा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद हारिस को 13 रन पर चमेरा ने बोल्ड किया और श्रीलंका की जानिब से तिक्षाना और हसारंगा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे कबल श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया था। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके और फिर हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने भी इसी तरह 2-2 विकेटें हासिल की थी। बिल्कुल ऐसी बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब मौजूद हैं। जट साहब, थैंक यू सो मच। वो जानीगर का मैच जिस तरह हमने डिस्कशन की थी कि 2 कमज़ोर टीमों के माबेन है और हम उस कमज़ोर टीम से जीत गए, तो हम कम से कम श्रीलंका से बेहतर अपने आप को तस्वुर कर सकते हैं। अब बिल्कुल जी, तस्वुर क्या कर सकते हैं। आप जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि बड़ी एनर्जी से आज बात करनी है, तो नाचे गाएं, घूमें फिरें, ऐश करें, भंगड़े डालें, खुशी का मौका है, खुशी मनाएं। पैसे भी खुशियां कम ही मिलती हैं। जब छोटी टीमें टकराती हैं तब ये खुशियां मिलती हैं। तो इन खुशियों को, वो कहते हैं ना, हाथ आई खुशी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ये ना हो कि ये खुशी का मौका हाथ से निकल जाए। जुमेरात को बांग्लादेश से मैच है, अल्लाह करे ये खुशियां तब तक बरकरार रहें। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हुसैन तलत की मैं अपने इंट्रो में भी बात कर रही थी, उन्हें ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई और मोहम्मद नवाज ने भी एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है, तो इस हवाले से आप क्या तबसरा करेंगे मुकम्मल तौर पर उनकी परफॉर्मेंसेस के बाद? पहले तो मुझे आप बताएं ना कि आपने ये मोटिवेशनल स्पीच दे तो नहीं थी कहीं? मैंने दे दी कल और आज टीम जीत गई, देख लें। चले जी, थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी दे दें ताकि हम भी जो है कुछ आगे बढ़े। बात ये है कि जिन 2 खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, मोहम्मद नवाज का और हुसैन तलत का, सवाल ये है कि बिल्कुल जब परफॉर्म करें तो तारीफ बनती है, लेकिन सवाल भी उठते हैं कि क्या ये परफॉर्मेंस छोटी टीमों के खिलाफ ही आएगी? क्या हो गया था मोहम्मद नवाज को इंडिया के खिलाफ मैच में? क्यों उनसे जो है बैटिंग नहीं हो रही थी? आप देखें, उन्होंने तो जाके मोमेंटम तोड़ दिया था सारे खेल का। ठीक है, बॉल तो उनको पकड़ाई नहीं, कप्तान ने उन पे एतमाद ही नहीं किया। तो छोटी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्म करना है, इसी पे खुश हो जाना है। ये वही हुसैन तलत है जो इंडिया के खिलाफ मैच जब खेल रहे थे तो उनसे बॉल नहीं आ रहा था। अब इस मैच में जो है वो परफॉर्म कर गए। तो चले, अल्लाह करे कि रिदम हासिल कर लें, बांग्लादेश के खिलाफ भी परफॉर्म कर लें। अब एक उम्मीद क्या, ऑलमोस्ट काफी हद तक रास्ता पाकिस्तान का साफ है फाइनल में जाने का। तो एक मरतबा फिर आपका इम्तिहान होगा, फिर आप जाएं। मुसलसल तीसरा संडे होगा, अल्लाह करे नतीजे गो ना हो और पाकिस्तान फाइनल 2 संडे तो वैसे खराब हो गए लोगों के। 2 संडे खराब भी हो गए। अच्छा, वो अगर संडे की बात कर ली जाए तो वैसे मैं वापस मैच की तरफ भी आऊंगा। और सूर्या कुमार यादव का वो क्लिप बड़ा मशहूर हो चुका है, जो बात मैं और आप करते हैं, गजल भी करती हैं कि इट्स को राइवलरी ना कहें, कोई मुकाबला नहीं है, 10-1 का मुकाबला है या 13-0 का मुकाबला है हमारा। पिछले जितने भी मैचेस निकाल के देख लें, तो क्या सूर्या कुमार यादव ठीक कह रहे हैं? अगर हमने कोई एक मैच जीत लिया, बड़ा मैच जीत लिया, तो वो वापस अपने हिसाब किताब में आ जाएंगे? देखिए, पहले ये बात कहूं कि कल आपके ही शो में मैंने जिक्र किया था कि श्रीलंका को शिकस्त पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में दी थी। अगर हिस्ट्री रिपीट कर रही है तो फिर तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हरा सकता है। और बात यह है कि सूर्या कुमार आज इतने से तो हैं और इतने थोड़े हो रहे हैं। ठीक है ना, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा। मैं कहने का मतलब हूं कि उसकी बात कर रहा हूं, सोच की बात कर रहा हूं कि छोटी सोच से वो बड़ी बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आप माजी जाके देखें, हम अपनी टीम पे खुद तनकीद कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन माजी जाके देखें, माजी में पाकिस्तान क्या क्या करता रहा है। ठीक है ना, तब हम नहीं ऐसे, हमारे कप्तान ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते थे आके कि मुकाबला नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो आपको रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि आप किसी भी ओपोनेंट से टकराएं तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर सूर्या कुमार इतने बड़े बड़े बोल रहे हैं तो वो जाके अपने बड़ों से पूछे, जिनकी मैं कहता हूं कि वो अभी क्या कहते हैं कि उनके आधे से आधे भी नहीं पहुंचे। जाके तेंदुलकर से पूछे पाकिस्तान किस तरह बैट पे जाता था, जाके राहुल द्रविड़ से पूछे कि पाकिस्तान किस तरह विकेट उड़ाता था, जाके सुनील गावस्कर से पूछे, कपिल देव से पूछे, जाके इन खिलाड़ियों से पूछे कि पाकिस्तान ने किस किस तरीके से बैट बजाया हुआ है।
ठीक है ना, तो तब हमारे लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया। अगर आज आप 2 4 5 12 13 फतवात हासिल कर लें तो इस पे ये ना कहें कि मुकाबला ही नहीं बनता। हम खुद ये बात कर रहे हैं कि हमारी टीम कमजोर है, लेकिन मत भूलें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ही था। आपकी टीम पाकिस्तान को भाव नहीं डाल रही थी, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने आपका वो बैट बजाया कि पूरी दुनिया ने देखा था। जिस तरह फखर जमान ने आपका फेंटा लगाया, उसके बाद जिस तरीके से हसन अली ने परफॉर्म किया, शादाब ने परफॉर्म किया, पूरी टीम ने परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि कप्तान अच्छा था। सरफराज अहमद एक तगड़ा कप्तान था, ठीक है। पाकिस्तान के जो इंडिया के खिलाफ इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं ना, क्यों अच्छे थे? क्योंकि कप्तान अच्छे होते थे। इमरान खान कप्तान होते थे, वसीम अकरम कप्तान होते थे, ठीक है ना, इंतमामुल हक कप्तान होते थे। अब हमारे कप्तान कमजोर हैं, हमारे खिलाड़ी कमजोर नहीं है। खिलाड़ी एक तो मेरिट पे आ नहीं रहे, मेरिट पे खिलाड़ी आ जाए और एक अच्छा कप्तान मिल जाए तो आपको अभी भी हम मंजी ठोक सकते हैं। लेकिन जट साहब मेरा एक पॉइंट ले लीजिएगा, क्योंकि गजल काफी देर से ये कह रही है कि आप किधर इंडिया की तरफ चले गए। मैं तो श्रीलंका के ऊपर अभी कुछ क्लास लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बताइएगा कि सूर्या कुमार यादव जो ये बात कर रहे हैं, आपकी तो सारी बातें बड़ी वैलिड हैं। आप देख लीजिए, पिच उनके मतलब की बनती है, अंपायर उनके मतलब के होते हैं, रेफरी उनके मतलब के होते हैं, माहौल उनके मतलब का होता है, ग्राउंड उनके मतलब का होता है। मतलब ये तमाम तर चीजें उनको फेवर कर रही होती हैं, तब जाके वो मैच जीतते हैं सर। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि पूरी इंजीनियर्ड किस्म के मामला हैं, ठीक है ना। दुनिया ये कह रही है, हम किसी में सवालात नहीं उठाते, लेकिन दुनिया ये बात कर रही है कि बड़े इंजीनियर्ड किस्म के मामला हैं, ठीक है। पाकिस्तान तो बड़ा कमजोर है, पाकिस्तान टीम कमजोर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर है, पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा, पाकिस्तान की टीम खेल नहीं रही, हम तो है ही बुरे हालात में, ठीक है ना। लेकिन मत भूलें, वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर पाकिस्तान टीम ने जोश पकड़ लिया तो ये जो आप इस टाइम आसमान से बातें कर रहे हैं ना, आसमान से गिराने का पाकिस्तान को तजर्बा है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ जरूरत क्या है, एक अच्छे ड्राइवर की है, एक अच्छे पायलट की है, एक अच्छे लीडर की है, एक अच्छे कप्तान की है। अच्छी चीजें आ जाएंगी, आपको भी धूल चटा देंगे। हवाओं में ना घूमे। अगर ओमान आपको मुश्किल में डाल सकता है तो पाकिस्तान भी इंडिया को धूल चटा सकता है। सही। अच्छा जट साहब, मुझे थोड़ा सा कप्तान से रिलेटेड भी क्लियर करें कुछ चीज़ें। वो तो अपनी सलाहियतों के मुताबिक शायद खेल सकते हैं, लेकिन नहीं खेल पा रहे हैं। और अभी भी हमने देखा कि एक आइडियल सिचुएशन में मैच खत्म हो सकता था, लेकिन वहां पर भी वो नाकाम रहे। इसी तरह अगर मैं मोहम्मद हारिस की बात करूं तो उन्होंने शुरुआत के बाद एक बेमकसद से शॉट खेलकर उन्होंने जिस तरह से आउट किया, अगले मैच के लिए आप इन दोनों को क्या मशवरा देंगे? बहुत ही ज्यादा आपके मशवरे मानी रखते हैं बहुत। देखिए ना, कल आपने कितने मशवरे दिए, आज टीम जीत गई। बात यह है कि शरारती आप इतनी ज्यादा है कि मशवरा तो वहां देना चाहिए ना जहां पे अगला कैपेबल हो। मैं एक कमजोर पहलवान को कहूं कि तुम आज 500 किलो वजन उठा लो, उस बेचारे से 50 किलो वजन उठाया जाता नहीं है। मैं उसको कहूं 500 किलो वजन उठा लो, इन तिलों में तेल नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून ये परफॉर्म कर देंगे, बट इनसे तवक्कुआत ना लगाएं। इनको कहें कि भाई जो तूने करना है कर दे, क्योंकि टीम में तो आ गए हो, टीम तो तुम्हें निकाला नहीं जा सकता, तो जो करना है कर दो, कुछ कर दो भाई, कर लो, अल्लाह का वास्ता है कुछ कर दो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जट साहब, इन्होंने कप्तान की बात की है। वंस अगेन वो जो मिडिल ओवर्स की गेम है 6 से लेके 15 ओवर्स तक, वहां पे वही प्रॉब्लम हो रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होता था ना। आपका मिडिल ऑर्डर चल रहा है। साइम अयूब, यार आप हसन नवाज को ड्रॉप कर सकते हैं, तो जट साहब मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि व्हाट इज द रीजन, हम साइम अयूब को क्यों ड्रॉप नहीं कर सकते? कितनी बड़ी सिफारिश है, या क्या कौन सा वो शख्स है जो उनको पसंद करता है? सर पूरी की पूरी टीम ही सिफारिशी है, पूरी टीम ही पर्ची है। पता नहीं कौन अंधे हैं जिन्होंने जो है इन पे मुसलसल एतमाद करने का जो है वो अज़म कर रखा है और पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने का अज़म कर रखा है। साइम अयूब कब परफॉर्म करेंगे? कोई 1-2 मैच की बात नहीं है, गालिबन 45-46 उनके मैचेस हो गए। इन 45-46 इनिंग्स में एक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 98 हैं। चले हम इसको जिक्र नहीं करते कि उनके मेन खिलाड़ी नहीं चले, 98 थे, हम उसको प्रेज करते हैं। उसके अलावा उनकी एक ओमान के खिलाफ 50 हैं और एक 50 से गालिबन मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बांग्लादेश के साथ, नहीं यूएई के खिलाफ है, सॉरी, ओमान के बजाय। टोटल ये तो इनकी परफॉर्मेंस है। और उसके बाद पाकिस्तान टीम पे टिके हुए हैं। ये वैसा ही है जैसे आसिफ अली को बाबर आजम लेके चलते थे, वो मुसलसल फेल होने के बावजूद, नहीं जी ये मेरा मैच विनर है, ठीक है ना। इसी तरीके से साइम अयूब को जी ये मेरा मैच विनर है, अब मोहम्मद नवाज को जी ये मेरा मैच विनर है। ये छोटी मोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म कर सकते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ इनको कैपेबल ही नहीं है। अब ये जो साइम अयूब है बासलाहियत खिलाड़ी है, कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती जो इसको कह रहे हैं। अच्छा जट साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुझे थोड़ा सा ये बता दें, अगला मैच हमारा बांग्लादेश के खिलाफ है, किस तरह की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए जल्दी 30 सेकंड में? बिल्कुल ऐसे ही कहूंगा कि जाएं और जाके खेल लें। कोई कॉम्बिनेशन आपके पास है ही नहीं, बस जाएं और जीतें। जैसे
श्रीलंका के खिलाफ जीता है, बांग्लादेश के खिलाफ भी जीते। जट साहब, वी विल मिस यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। इंशाल्लाह अब एशिया कप के बाद ही शायद आपका दीदार हो सकेगा। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होंगे। थैंक यू सो मच। शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।